अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस slide and please send it over to your upline. अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है, काइंडली लेट मी नो in the comments. Let's start with Bismillah Rahman Rahim. See on my screen about 470 people, 470 of attendees abhi tak, and I know this is going to go in thousands in this little bit of a time. So let's wait for a few more starters to join in, and then I'm going to start with the presentation tonight. You wanted to hear. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल है आप सबका? मुझे पता है आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था इस सेशन का। आप सब ने तकरीबन महीना 1.5 महीना इस चीज़ का इंतज़ार किया है कि यू वांटेड टू हियर फ्रॉम मी। देयर वाज अ रीज़न दैट आई वाज नॉट एक्टिव एंड यू ऑल नो अबाउट इट, लेकिन आई जस्ट मेक अ लिटिल दुआ फॉर माई फादर बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद टुडेज 2cc सोल्यूशन, जो कि एक सोल्यूशन जिसने आपकी लाइफ चेंज कर देनी है आज इंशाल्लाह करीम। क्योंकि मुझे पता है यहाँ से आज बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो अभी के अभी विद इन फ्यू आवर्स अपना 2cc कंप्लीट करके अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लेके जाने की डिसीजन मेक करेंगे, और मुझे इस चीज़ का बेहद यकीन है। रिसेंटली आई लॉस्ट माई फादर एंड मुझे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा वर्थ, ज़्यादा अच्छे से पता चली। आई कैन नॉट पुट इन वर्ड्स लाइक कि इस अपॉर्चुनिटी ने मेरी ज़िंदगी कैसे चेंज की है हर लिहाज से, घर बनाने से लेकर, गाड़ियाँ लेने से लेकर, वर्ल्ड ट्रैवल करने तक भी। लेकिन वो सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, लेकिन बेशक इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, और हम सबको अपने आप को बेहतर जो है वो लेकर जाने की कोशिश करनी चाहिए, बेहतर पोजीशन पे लेकर जाने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छे मुकाम पर पहुंचाना चाहिए हमें अपने आप को। तो आई लॉस्ट माई फादर एंड मैंने अपनी मदर को कैश जो है वो दिया, एंड आई स्टिल रिमेंबर द डे वी वर इन the cemetery, near to the cemetery, और मेरी मदर शी स्टार्टेड क्राइंग, हगिंग मी एंड सेइंग कि बीनिश तुमने मुझे क्यों कैश दिया, व्हाई डिड यू गिव मी द कैश। मैंने अपनी मदर को बोला, मैंने कहा कि इस पे आपका हक है इसलिए मैंने आपको दिया है, ये आपके हैं इसलिए मैंने आपको दिया है। और ये बहुत बड़ी एक मेरी बहुत पर्सनल बात है जो मैं आप लोगों से बता रही हूँ, और उसकी वजह सिर्फ यही है, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको इस अपॉर्चुनिटी की और अपनी पहचान बनाने की आपको एक रियलाइजेशन हो सके कि जब एक इंसान, चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप लड़के हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, और चाहे आप हाउसवाइफ हैं, डॉक्टर हैं, कोई भी हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक है, कोई भी डिग्रीज अगर आपके अलमारियों में पड़ी हुई हैं, चाहे आप डबल PhD करके बैठे हुए हैं, डबल MPhil करके बैठे हुए हैं, अगर आप पैसे आपकी जेब में नहीं है और आप पैसे नहीं कमा रहे हैं, आप अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकोगे, आप अपने लव्ड वंस के लिए भी कुछ नहीं कर सकोगे। बहुत सारे लोग ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ को स्कैम कहते हैं और बुरा कहते हैं। मुझे अफसोस होता है इस बात का। हम ऑनलाइन बैठकर नेटफ्लिक्स देखना चाहते हैं, हम ऑनलाइन बैठ के शॉपिंग करना चाहते हैं, हम ऑनलाइन अपनी टिकट्स बुक करना चाहते हैं। हमें क्या इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं हो रही कि हर बिजनेस इस वक्त ऑनलाइन जा रहा है, और जो बिजनेसेस ऑनलाइन नहीं है उनकी कोई ग्रोथ नहीं है। सो इंशाल्लाह मुझे यकीन है आप सब बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आप सबका ताल्लुक है, डिफरेंट सिटीज़ से, डिफरेंट कंट्रीज़ से। आप माशाल्लाह तबारकल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा समझदार है। मैंने तो जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मेरे पास तो हार्डली 155 फॉलोअर्स, क्या मेरे पास फ्रेंड्स थे, जानने वाले लोगों के साथ मेरा फेसबुक अकाउंट था। या मेरा तो फेसबुक अकाउंट भी पब्लिक नहीं था, वो भी मैंने इस अपॉर्चुनिटी के बाद जो है अपने अकाउंट को पब्लिक किया था। तो आई हैव अ लॉट ऑफ स्पीकर्स टुडे एज वेल जो अपनी जर्नी शेयर करेंगे, आपको इंस्पायर करेंगे आज, और आप उनसे भी बहुत कुछ सीखोगे इंशाल्लाह करीम, और डिसीजन मेक करके निकलोगे, खाली हाथ नहीं जाओगे। उन थोड़े से पैसों को जोड़ने की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि कहोगे कि मैंने अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करना है, मैंने काम को सीखना है, मैंने इस डिजिटल दुनिया के अंदर मैंने स्टेप इन करना है, और मैंने अपनी लाइफ को चेंज करना है, अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज करना है, और मेरी आने वाली जनरेशन्स वो वाले स्ट्रगल्स नहीं, और मेरी आने वाली जनरेशन वो वाली स्ट्रगल्स नहीं करेंगी इंशाल्लाह जो मैंने
मैंने की है इंशाल्लाह करीम। और आई नो हम सब बहुत सारी स्ट्रगल्स से गुजर के ही इस मुकाम तक पहुंचते हैं कि हम यहाँ तक आते हैं और हम कहते हैं कि हमने एक चीज का ऑप्शन, अगर आपने आज ऑनलाइन बैठ के इस चीज का ऑप्शन ढूंढा है तो डेफिनेटली आप अपनी जिंदगी में बेहतरी लाना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो। और सबसे अहम बात यह कि अपने आप को किसी मुकाम पर देखना चाहते हो, अपने आप को, अगर आपको किसी को प्रूव नहीं भी करना तो आप, अगर आपने कहीं पर पोस्टर देखा है किसी पावर ईगल्स ऑफिशियल के पर्सन का, या आपने मेरी इंस्टा को फॉलो किया हुआ है या किसी पावर ईगल्स के मैनेजर के इंस्टा को फॉलो किया हुआ है, और फिर आपने डिसाइड किया कि मैंने भी ऑनलाइन बिजनेस को जो है वो ज्वाइन करना है, तो आपने बेहतरीन डिसीजन लिया है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, आपको कुछ बेहतरीन स्पीकर्स से मिलाने से पहले, I want to share a little bit about the business as well, ताकि आप समझ सको, सीख सको, आपको पता चल सके कि जो चीज़ का आप ऑप्शन आपने लिया है, क्या वो ऑप्शन बेहतर भी है या वो ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यानी कि वो ऑप्शन आपके लिए सही भी है कि वो ऑप्शन ऑप्शन आपके लिए सही नहीं है। मैं समझती हूँ कि आज के दौर में नौकरी मिलना मुश्किल मुश्किल होता जा रहा है ना। एक तो सैलरीज के ऊपर टैक्स भी आ गया, जो कि लास्ट मंथ ही आई थिंक अनाउंस हुआ है, और आप सबको उस चीज का इल्म भी होगा, हर चीज के ऊपर हम टैक्सेस पे कर रहे हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम में आप सब ने मेहनत से ही अपनी डिग्री हासिल की है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नौकरियां उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। साथ ही महंगाई ने जिंदगी और भी मुश्किल बना दी है। लेकिन याद रखें कि हर मुश्किल के अंदर एक नया रास्ता होता है। आज के जो हमारा डिजिटल दौर चल रहा है, आपके पास ये एक बहुत कीमती चीज है जो हर किसी के पास नहीं थी पहले। ठीक है, आपको, आपके पास मोबाइल फोन है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं रह गया कि जहां पर पुराने जमाने में घर घर में एक टेलीफोन लगा होता था तो घर के 10 या 15 अफराद एक ही टेलीफोन का इस्तेमाल कर रहे थे। आज तो हर पर्सन, हर बच्चे बच्चे के पास, इवन आपके जो हाउसमेट्स होंगे, हेल्प होंगी, या आप किसी अगर गांव से भी, किसी तहसील से भी अगर आपका ताल्लुक है, तो फिर भी आपके पास मोबाइल फोन है। ठीक है, आपके पास ये पावरफुल टूल है जिससे आप अपना मुस्तकबिल बना सकते हो। ऑनलाइन बिजनेस और कंटेंट क्रिएशन की दुनिया है, ठीक है, ये वाली। और ये कहाँ से, इस फोन के थ्रू ही क्रिएट होती है। इसमें बहुत सारे मौके हैं आपके पास। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो ये मत सोचें कि जिंदगी रुक गई है। आप अपना टैलेंट, अपनी स्किल्स, अपने आइडियाज को दुनिया के सामने रख सकते हैं सिर्फ अपने फोन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह, और वो हमने आपको पावर ईगल्स में सिखाना है। ठीक है। सो आजकल नेटवर्क मार्केटिंग जैसे ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स के साथ ना लोगों का सिर्फ ये, मतलब मैं पर्टिकुलरली ये समझती हूँ, क्योंकि अपने, अगर अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखूं, अपने वर्क प्रायर जो मैं कर चुकी हूँ, लाइंस, फैशन लाइंस रन कर चुकी हूँ, तो मुझे उससे अंदाजा होता है कि इनकम का रास्ता इस नेटवर्किंग ने सिखाया, जो कि हमारे दीन का भी, नेटवर्किंग इज अ पार्ट ऑफ आवर दीन। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला ने हुक्म दिया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कि आप लोगों के साथ नेटवर्किंग करें। नेटवर्किंग क्या है कि आप बातचीत करें, उनके साथ रिलेशनशिप्स आप बहाल करें, अच्छे करें, और आप उस बॉन्ड को क्रिएट करके, और उसके बीच में आप उसको यूज करके आप उसमें ट्रेड भी कर सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड वे ऑफ मेकिंग अ हलाल इनकम। सो आप सिर्फ अपने घर बैठे और अपने फोन का इस्तेमाल करके अपनी एक टीम बना सकते हैं, अपनी एक कम्युनिटी बना सकते हैं, और ये आपकी मेहनत से मुमकिन होगा, और ये चीज को और कोई चीज जो है वो पॉसिबल नहीं कर सकेगी। ये बात हमेशा आपने ध्यान में और याद रखना है। आज बहुत एक खूबसूरत मॉडल जिस पे मैंने टच जरूर करना है, क्योंकि बिफोर आई introduce you to my speakers and I tell you about achievements कि इस पर्सन ने ये अचीव किया, उस पर्सन ने ये अचीव किया, ताकि और यकीन करें, जब मैं आपको अचीवमेंट्स के बारे में बताती हूँ तो उसका मकसद भी ये होता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंसान के साथ आप रिलेट कर पाते हो सकता है आप डोमेस्टिक अब्यूज से गुजर रहे हो सकता है आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको अपने पेरेंट्स से जो है वो अपनी डेली पॉकेट मनी मांगते हुए भी शर्म आती है। अभी रिसेंटली मेरी अपनी एक टीम मेंबर से बात हो रही थी और शी वाज लाइक कि मैंने जब से होश संभाला है ना, मुझे पॉकेट मनी भी अपने फादर से मांगते हुए मुझे शर्म आती होती थी।
तो इतनी खूबसूरत बात भी उसने साथ में की, और जो कि मेरा भी पर्सनल एक बहुत स्ट्रांग रीजन था जब मैंने ये बिजनेस को ऑप्ट किया था, कि जब हम सदका ज़कात देते हैं, जो औरतें बड़े फख्र से कहती हैं, और जो स्टूडेंट्स, जो लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारे तो पेरेंट्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है कुछ करने की, और जो हाउसवाइफ्स कहती हैं, बड़े शौक से ये चीज़ बताती हैं कि ज़कात तो मेरा मियाँ दे देता है, कुर्बानी तो मेरा मियाँ करता है। क्या आपको इस चीज़ का इल्म है कि आखिरत में आपसे, आपने जो गुड किया है अपने हाथ से, अपने आप का जो माल था, क्योंकि अगर आप सहाबाज की जिंदगी में जाकर देखें तो आपको पता चलता है कि हाँ, सबसे बड़ी एग्जांपल तो हमारे पास हजरत खदीजा ही है हमारे सामने, जिनका अपना बिजनेस था, वो अपने टाइम की बेस्ट ट्रेडर थी। तो आप सोचें कि यहाँ से हमारे पास एग्जांपल्स, हमारे हमारे दीन में हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं, और पुराने टाइम के अंदर अगर आप उन टाइम्स में चले जाएं तो प्रॉपर्टीज होती थी कि आपके पास प्रॉपर्टी है कि जिसको आप सेल करके, या जिसके थ्रू आप ट्रेड करके, या एज एन इन्वेस्टर रेंट आउट करके आप कमा सको। आजकल का तो जमाना ही इतना मुश्किल हो गया है कि आपका डेली रोजमर्रा की वो जो आपका पेट्रोल का खर्चा है, आपके डेली खाने पीने का खर्चा है, आपके आटे चावल का खर्चा है, वो निकालना इंसान के लिए मुश्किल हो गया है। बिजली के खर्चे निकालना मुश्किल हो गया है। तो वो कहते हैं प्रॉपर्टीज माँ बाप कहाँ से देंगे अपनी बेटियों को। तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी कोई एक चीज अपने हाथ से आप कुर्बानी कर सको, अपने हाथ से, अपने पैसे से, लाइक हाथ से नहीं, अपने पैसे से, अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे से, ताकि आप अपने आप को आने वाली जिंदगी में भी बेनिफिट कर सको। और अगर आपकी कोई रिलेशनशिप्स ही नहीं किसी के साथ होंगे, आपने किसी के साथ खैर ही नहीं की होगी अपनी जिंदगी में अपने, क्योंकि जब आप बिजनेस में होते हैं आप बहुत सारे लोगों के साथ खैर कर रहे होते हैं, आप उनकी भलाई के लिए काम कर रहे होते हैं, उनकी उनकी उड़ान के लिए आप बहुत, आपका हिस्सा होता है उसके अंदर, और इसका आपको अजर मिलता है। और ना सिर्फ इस दुनिया में मिलता है, हम तो जानते हैं कि हम यहाँ पे ट्रैवलर के तौर पे, और हमने अब जहाँ से चले जाना है, तो हमने अपने जो काम यहाँ किए हैं वही हम बैगेज लेकर अपने साथ अगली दुनिया में बरज़ख में एंटर होंगे, और वहां पर ही हमने तब तक रहना है जब तक क़यामत नहीं आती। राइट, ये हमारा बिलीफ है। आई एम श्योर कि हमारे पास काफी यहाँ पर इस वक्त जो मैक्सिमम लोग हैं वो मुस्लिम हैं जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, और आप लोग इस चीज से अग्री करेंगे। अच्छा, सबसे पहला पी जो एम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये वो लोग हैं जो नौकरी करते हैं, किसी और के लिए काम करते हैं, इनकी फिक्स्ड इनकम होती है, सैलरी मिलती है, और ये अपनी जिंदगी में एक रूटीन में बंधे होते हैं। अक्सर ये लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास आगे बढ़ने के लिए उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, उनका लाइफस्टाइल एक लिमिटेड इनकम पे डिपेंड करता है, और इन्फ्लेशन के साथ उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, और इन्फ्लेशन हिट हो चुका है वर्ल्ड वाइड। एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, वो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी इनकम, उसकी सैलरी तक ही महदूद है, उसकी ग्रोथ और कहीं पर नहीं है। अगर कंपनी इन्फ्लेशन की वजह से बंद हो जाती है तो जॉब भी चली जाएगी, और फिर जीरो से एक चीज को स्टार्ट करना ना सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करता है, आपका दिल तोड़ता है, और आपको डिप्रेशन की तरफ भी लेकर जाता है। अगला पी है सेल्फ एम्प्लॉयड। ये वो लोग हैं जो अपना काम खुद चलाते हैं। ये प्रोफेशनल्स लाइक फ्रीलांसर्स, डॉक्टर्स या लॉयर्स, या आप कह लें कि जो फैशन स्टोर रन करते हैं, जैसे मैं अपना फैशन स्टोर रन करती थी, और जो कि मैं छोड़ चुकी हूँ इसी वजह से, क्योंकि इतने ओवरहेड्स पे करने पड़ते थे कि मेरे अपने हाथ में कुछ नहीं होता था, और मेरा बैंक अकाउंट हमेशा एम्प्टी होता था। सो उनकी जिंदगी उन्हीं के काम के साथ बंधी होती है। जब तक ये काम करेंगे पैसा आएगा, लेकिन अगर ये रुक गया तो इनकम भी रुक जाएगी। उनका लाइफस्टाइल काफी डिपेंडेंट होता है उनके खुद के एफर्ट्स के ऊपर। कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो कुछ नहीं हो सकता। एक डॉक्टर जो अपना क्लिनिक चलाता है, लेकिन अगर वो बीमार हो जाए या काम ना करे तो उसकी इनकम जीरो होगी। हम मालूम है ना, मैं इस चीज का, क्लिनिक बंद होगा तो कहाँ से इनकम होगी। तीसरा जो आपका पी आता है, दैट इज इन्वेस्टर। जो ये वो लोग हैं जो अपने पैसे को पैसे से काम निकालते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, ये लोग अपना सरमाया किसी बिजनेस या स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, और फिर उनका पैसा उनके लिए काम करता है। इनका लाइफस्टाइल काफी आरामदेह होता है, क्योंकि इनका पैसा दिन रात काम करता है इनके लिए। जैसे किसी ने बड़ा मॉल बना लिया तो जी रेंट्स आ रहे हैं,
दुकान वाले रेंट पे कर रहे हैं, या फिर किसी इंसान ने लेट्स से कि बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीद ली, उनको रेंट आउट कर दिया, अपार्टमेंट्स ले लिए, उनको रेंट आउट कर दिया। लेकिन ये सब के लिए मुमकिन नहीं होता, क्योंकि सरमाया लगाना रिस्क भी होता है, उसके साथ सरमाया होना भी तो चाहिए। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ हाउस वाइफ या एज अ लेमैन, आप बताएं कि किसके पास है। सोचें कि एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर जो अपनी प्रॉपर्टीज में पैसा लगाता है और किराया या रीसेल के जरिए से पैसा कमाता है, तो वो तभी मुमकिन है ना जब आपके पास इतना हो। और एज वी पीपल, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर सेल्फ, तो अगर आप किसी एक मिडिल क्लास फैमिली से आपका ताल्लुक है, जो कि मैक्सिमम अवाम मिडिल क्लास फैमिली पे बेस करती है वर्ल्ड वाइड, देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो इस चीज को एंजॉय करते हैं। लेकिन बिजनेस करने के बाद आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं कि आप एक दिन इंशाल्लाह इन्वेस्टर बन जाएंगे, और आपका पैसा जो है ना वो आपको अर्निंग करके दे रहा होगा। चौथा हिस्सा, चौथा पी जो है, जो आपका बेसिकली आपके इसका मेन हिस्सा है, जिसको हम बिजनेस कहते हैं, ठीक है। ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद आई फॉर इन्वेस्टर, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, और बी स्टैंड करता है फॉर बिजनेस ओनर्स, ठीक है। तो बिजनेस के लिए स्टैंड करता है, जो कि सबसे पावरफुल ऑप्शन है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं या जिनके पास ज्यादा सरमाया नहीं है, पैसे नहीं है। आज के डिजिटल दौर में आप कम अमाउंट में अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जैसे बिजनेसेस, जैसे पावर ईगल्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और यकीन करें, अगर किसी और कंपनी के लिए अगर मेरी ये प्रेजेंटेशन यूज की गई या कुछ हुआ, तो आप प्लीज इस चीज से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट पावर ईगल्स ओनली। क्योंकि देर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जो आपको बोलेंगे 3,000 में बिजनेस स्टार्ट कर लो, 6,000 में बिजनेस स्टार्ट कर लो, 10,000 रुपए में, 20,000 रुपए में बिजनेस स्टार्ट कर लो। वो सिर्फ आपका फायदा उठा रहे हैं। और मैं आपसे इस चीज का वादा प्रॉमिस करके आपको कह सकती हूँ कि ये बहुत ही, मैं कहती हूँ, मैं किस मेंटालिटी की बात करूं, क्यों नहीं सोचते इस बारे में कि आपकी ऑथेंटिसिटी आपको उड़ान वही देती है, आपको ऊंचाइयों तक आपकी हकीकत, आपकी सच्चाई पहुंच जाती है। अगर आप किसी का फायदा उठाएंगे थोड़े थोड़े पैसे लेकर, आपके वो थोड़े थोड़े लोगों के पैसे किसी काम नहीं आने। बहुत सी टीमें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में डूब चुकी हैं, और उनकी सबसे बड़ी वजह यही रही थी कि उन्होंने अपना सोचा और लोगों का नहीं सोचा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पावर ईगल्स टीम अगर नंबर वन टीम है वर्ल्ड वाइड, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वी वर्क ऑन ऑथेंटिसिटी, वी वर्क विद ऑथेंटिसिटी। एंड हमारा बिलीफ है कि हमने, हमारा जो रिस्क है वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता, सक्सेस इज ओनली बाय अल्लाह, और हमने आंसरेबल होना है। सो जर्नी अगर आप स्टार्टर किट से स्टार्ट करते हो, 2cc से अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, तभी आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो इन अ हलाल वे। अदरवाइज अगर उसके नीचे आप कुछ स्टार्ट करते हो, it is not halal, it is coming from a person to the other person, that minimal amount cannot change your life। ये एक बिजनेस है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस ओनर की तरफ देखें, जो कि हमारा आज का इस मॉडल का जो सबसे अहम हिस्सा है, जहां आप सिर्फ अपने फोन के जरिए अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं और एक लाइफस्टाइल अचीव कर सकते हैं, जिसमें आपको ना तो किसी बॉस के अंडर काम करना पड़ेगा, ना ही आपकी इनकम जो है वो लिमिटेड होगी। सोचें, एक स्टूडेंट हो जो सिर्फ अपने फोन के जरिए एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पावर ईगल्स को ज्वाइन कर लेता है, और फॉरएवर को ज्वाइन कर लेता है, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक टीम बनाता है। आज वो स्टूडेंट ना सिर्फ अपनी पढ़ाई के खर्चे निकाल रहा है, बल्कि अपने एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर चुका है, अपना घर बना चुके हैं, गाड़ियां ले चुके हैं। और ये सब आप मेरे इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स के ऊपर भी जाके देख सकते हैं। आप मेरी इंस्टा प्रोफाइल को स्क्रॉल कर सकते हैं, आप पावर ईगल्स ऑफिशियल के मेंबर्स की स्टेज अचीवमेंट, जिन्होंने गाड़ियां की कीज उठाई हुई हैं अपने हाथ में, डिफरेंट कंट्रीज के ट्रिप्स के बोर्ड्स उनके हाथ के अंदर है, ये ऐसे नहीं आ गए। और ये बड़ी कीमती चीजें हैं जो उन्होंने अपनी छोटी छोटी एजेस में, अभी रिसेंटली पावर ईगल्स टीम की पूरी पावर ईगल्स टीम दुबई आई हुई थी, और जिसमें 17 साल से लेकर 40 इयर्स तक प्लस जो हैं हमारे मेंबर्स आए थे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। और माशाल्लाह तबारक अल्लाह इतना एंजॉय किया, उसको भी आप जाकर मेरे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर सकते हैं, आपको स्टोरीज के थ्रू सब पता चल जाएगा, एंड यू विल बी प्राउड ऑफ इट कि हाँ आप किस चीज को ज्वाइन करें।
आज एक दौर में अगर आपके पास बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास एक फोन है, इंटरनेट है, और आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस के जरिए। और आप पावर ईगल्स का आज के दौर में ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जितनी कि आप आई थिंक मंथली ग्रोसरी अपनी लेते हो, या मंथली ग्रोसरी जो आपकी आती है, अपना एक ऐसा बिजनेस आप खड़ा कर सकते हो जहां आपकी मेहनत का पूरा फायदा आपको मिलेगा और किसी को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये जो चार मैंने आपको कॉर्नर्स बताए हैं ईएसबीआई मॉडल के, इसका समझने में मदद करेगा आपको कि असली पोटेंशियल क्या है। मैं आपको सबको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बिजनेस, खास तौर पर ये पावर ईगल्स की जो अपॉर्चुनिटी है, इस पे मेहनत करें। और मैं आगे चल के भी आपको इनकम स्ट्रीम्स भी दिखाती हूँ, ताकि जो है आप समझ सकें कि आप इनकम कैसे जनरेट करोगे इंशाल्लाह। लेट मी सी इफ आई एम ऑडिबल ऑन माय यूट्यूब, एंड लेट्स फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। इतना कोई खूबसूरत सिस्टम है हमारे ऑनलाइन इस सिस्टम का। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई थिंक अबाउट इट एंड आई फील सो ग्रेटफुल टू अल्लाह सुब्हान ताला कि आज का दौर हमें कितनी एक जबरदस्त ऑप्शन फराहम करता है, देता है, कि हम अपनी जिंदगियां घर से बैठ के फोन का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं। तो हम क्या हैं? हम एक कंपनी का हिस्सा हैं, पावर ईगल्स। नंबर वन टीम है मिडिल ईस्ट की और पाकिस्तान की, एक ही ऑथेंटिक टीम है, बाकी कोई टीम ऑथेंटिक नहीं है। इसको मैं लाउडली भी बोल सकती हूँ क्योंकि मैं हर चीज को डीपली समझ चुकी हूँ। तो ये कंपनी एफिलिएट करती है यूएसए से, इसका मेन हेड ऑफिस है यूएसए में। कितनी पुरानी है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 महीने स्टार्ट पुरानी हुई कंपनीज और 3 साल पुरानी कंपनीज और 4 साल पुरानी कंपनीज आपको वो फायदा दे ही नहीं सकती जो कि एक 43 या 45 ईयर ओल्ड कंपनी आपको दे सकती है। सेल्स टर्नओवर इस कंपनी का $3.2 बिलियन है। आपको फुल ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम पावर ईगल्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। आप फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है वर्ल्ड वाइड, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि इस वक्त जिस तरह मैंने बताया हालात बदल चुके हैं, ना तो किसी के पास प्रॉपर्टीज हैं और ना कोई इन्वेस्टर के तौर पे अपने लिए अपने पास इतने असासे रख के बैठा हुआ है कि वो अपने पैसे से पैसा कमाएगा। तो जिस तरह वक्त बदल गया है उसी तरीके से लोगों की आमदनी भी श्रिंक हो चुकी है। जब आमदनी श्रिंक होगी तो बिजनेस ऑप्शन भी ऐसा ही चाहिए इंशाल्लाह करीम, जो कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ जब आप स्टार्ट करोगे तो इनशाला वो आपको कुछ ही टाइम में मिलियनर बना देगा। Power Eagles was recognized recently on stage by the president of the company, Forever Living Products, और we are grateful to him कि he मतलब उन्होंने इतनी लॉन्ग ट्रैवल की जस्ट टू रिकग्नाइज अस ऑन स्टेज। और ये सारे मेंबर्स जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, दे बिलोंग टू पावर ईगल। देयर वर सो मेनी मोर, स्टेज पे जगह नहीं थी अदरवाइज, और स्क्रीन पे जगह नहीं थी अदरवाइज। आई वुड हैव लव टू शो यू एवरी सिंगल मेंबर। इस वक्त पावर ईगल्स टीम 30+ कंट्रीज में काम कर रही है, और ये अपॉर्चुनिटी मोर देन 160+ कंट्रीज के अंदर ऑथेंटिकली काम कर रही है। And Alhamdulillah, we are supported very strongly when it comes to the company and through the opportunity। मतलब इस अपॉर्चुनिटी को पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आपका फ्यूचर यहाँ पर सिक्योर है इंशाल्लाह, ये आपसे वादा है। ऊपर से अगर आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिजनेस एथिकल प्रैक्टिसेस पे बिल्ड हुआ है। क्योंकि अगर आप ये इसको स्क्रीन पे अगर आप ये पिक्चर देखें, ये एक न्यूज़पेपर का जो है कट आउट है, जो कि जब फॉरएवर ने 2017 में दुबई के अंदर 18,000 लोगों के साथ ग्लोबल रैली की थी, तो तब उस वक्त शेख हमदान जो कि हमारे सबके फेवरेट हैं, उन्होंने इसको सपोर्ट किया था आके, और ये पिक्चर तब की है। एंड दिस केम इन द मेन न्यूज़पेपर गल्फ न्यूज़, एंड वी आर अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्टेड बाय बिग बिग पीपल। और ये हमारी यहाँ से हमारी ऑथेंटिसिटी और स्ट्रांगली, और अब किसी कोई भी कंपनी इस चीज को साबित नहीं कर सकती।
अपार्ट फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी। ग्लोबल सक्सेस ऑफ फॉरएवर अगर आप देखें तो ये कंबाइंड पावर है। अगर आप देखें कि एक इंसान स्टार्ट करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जब उसकी एक टीम बिल्ड हो जाती है तो सिस्टम उसको इनकम पे करने लग जाता है। या तो आप हेल्थ प्रोवाइड कर रहे होते हैं या तो आप वेल्थ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ज्यादातर हम 10% हेल्थ के ऊपर काम करते हैं और हम 90% जो है वो वेल्थ के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अब कैश फ्लो की जरूरत है, लोगों को पैसों की जरूरत है। आप अगर एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप इसीलिए स्टार्ट करते हैं ताकि आप अपनी अर्निंग्स जनरेट कर सकें। हम एक बिल्कुल सिंपल बिजनेस साइकिल को फॉलो करते हैं, ठीक है। आप इसी बिजनेस साइकिल को शो करके अपनी टीम बिल्ड करते हैं, इसी बिजनेस साइकिल के थ्रू आप अपनी अर्निंग करते हैं। लाइक अगर आपका पहला भी पे आउट अगर आप बनाना चाहो तो आप आराम से विद इन 1 मंथ भी अगर आप चाहो तो आप अपने 5 की पीपल के साथ काम करके अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। और यही 5 की पीपल जब आप डेवलप कर लेते हो अपने बिजनेस के अंदर, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपने अपने 5 की पीपल बिल्ड कर लिए, तो अगर आपकी इनकम पोटेंशियल मैं देखूं वहां पर जाके तो आप आराम से 1 लाख रुपए से ऊपर अर्निंग अपनी जनरेट कर चुके होते हो। मैं एक आइडिया देती हूँ हर न्यू स्टार्टर को कि आप एटलीस्ट 20 to 30 पार्टनर्स अपने जरूर बनाएं। यानी कि 20 to 3 आपके पास, जब तक आप उस पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते उतनी देर तक ना तो आप प्रो बनते हैं ना मास्टर बनते हैं और ना आपको समझना चाहिए अपने आप को। क्योंकि आगे चल के जो मैं आपको इनकम पोटेंशियल दिखाऊंगी तो वहां से आपको पता चलेगा कि ये बिजनेस तो लेगेसी स्टाइल बिजनेस है और ये तो मेरी आने वाली जनरेशन्स तक पैसा बनाकर मुझे दे सकता है। तो अगर मैं अपने पार्टनर्स के साथ स्ट्रांगली काम करूं या करूंगी या करूंगा तो किस तरीके से टाइम लेवरेज के थ्रू मैं अर्निंग कर सकता हूँ। उसी तरीके से जो एक मॉल ओनर है जब वो मॉल बनाता है तो जब उसकी दुकानें बिक जाती हैं या फिर रेंट आउट हो जाती हैं तो वो जिस तरीके से पैसा कमा रहा होता है तो उसी तरीके से ये आपके पार्टनर्स भी फंक्शन करते हैं। हर एक इंसान अपने हिसाब से टाइम इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, कोई 10 घंटे, कोई 20 घंटे, कोई 30, कोई 50। और लेट से कि आप खाली 10 घंटे लगा रहे हैं और कोई 5 घंटे लगा रहा है, तो अगर टोटल मिला के देखें तो अगर 125 आवर्स अगर आपके बिजनेस में वर्क हो रहे हैं तो आप लाखों की इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। तो ये तभी मुमकिन होगा जब आप खुद को बिल्ड करेंगे, अपनी टीम बिल्ड करेंगे और आगे से फिर आपकी टीम जो है वो अपने आप को स्ट्रांगली बिल्ड कर रही होगी। एरियाज ऑफ इनकम देखें तो उसी तरीके से हेल्थ कोच जो है वो आराम से 1 लाख रुपए तक कमा सकता है। एक टीम लीडर जो एक छोटी सी टीम के साथ ही काम करना चाहता है और खुश है, अपने प्रमोशंस को लाइक इतना ज्यादा फोकस नहीं करता, तो वो भी नहीं। लेकिन आई वुड वांट टू टेल यू वन थिंग कि अगर आप मैनेजर पोजीशन पे फोकस करते हो एज अ टीम लीडर तो आप 11,000 दिरहम पर मंथ भी अर्न कर सकते हो। और ये बिल्कुल बेसिक नंबर्स हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। हमारा गोल तो है कि हमने बिजनेस डेवलपर की पोजीशन पे पहुंचना है जहां हमारे 5 की पीपल डेवलप हो चुके होंगे ताकि हम 11,000 दिरहम से लेके 1,11,000 दिरहम प्लस पर मंथ अर्न कर सकें, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो अगर आप इस अमाउंट को इसका आज की करेंसी रेट से तो 8.5 लाख रुपए पर मंथ बनते हैं। ठीक है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बी पार्ट ऑफ अ सिस्टम लाइक दिस, इंशाल्लाह दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू रियली रियली स्ट्रांगली। अच्छा, हाउ डू वी गेट पेड? सबसे पहले तो रजिस्टर करना है, 2cc का स्टार्टर अपना लेना है आपने और आपने अपनी प्रमोशन हिट कर लेनी है विच इज योर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ठीक है। और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल एक ऐसी पोजीशन है जहां पर आपकी पार्टनरशिप जो है वो आराम से 35% की हो जाती है। कैन यू गाइस सी माई स्लाइड ऑन स्क्रीन? इफ यू कैन जस्ट कॉमेंट एंड लेट मी नो। मेरी स्लाइड आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे? Somebody just can help me to. I'm not sure if I'm audible. Am I audible? 1, 2, 3. Okay, I can see the. Okay, thank you so much. Thank you, thank you. Okay.
सो रजिस्टर करते हैं आप अपना 2cc का आपने परचेज कर लिया, फिर उसके बाद आपने अपनी स्टार्टर किट जब ले ली तो आप एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर 35% की पार्टनरशिप पे आ गए और अब आपकी अर्निंग जो है वो 50,000 to 100K प्लस पर मंथ हो सकती है। इस पोजीशन पे मैंने लोगों को 2-2.5 लाख रुपए भी कमाते हुए देखा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पोजीशंस हैं, उसी तरीके से असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद सुपरवाइजर की पोजीशन आती है जो कि 25cc पे जनरेट होती है, और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप जो है अपनी टीम बिल्ड कर रहे होंगे। और ऑन 25cc आप आराम से 3,000 दिरहम प्लस पर मंथ अर्न कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपीज में 2.5 लाख रुपए बनते हैं। और इस पोजीशन पे आप 38% के पार्टनरशिप पे आ जाते हैं और आपकी एक थर्ड स्ट्रीम ऑफ इनकम है जो अनलॉक हो जाती है, जिसको हम कहते हैं थर्ड स्ट्रीम ऑफ इनकम, जो 3% की आपकी एक्स्ट्रा इनकम है जो आपके बोनस पे ऐड होती है। यानी कि हम, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 3 लोग हैं यहाँ पर आपकी टीम में और ये आप हैं यहाँ पे मिडिल में, तो अगर आपके पास 3 मेंबर्स भी हैं तो ये जो बीच की 3% की इनकम है, नॉर्मली जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं वो उनके पास चली जाती हैं, मतलब सीईओज के पास चली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाली इनकम आपको दी जाती है, जिसकी वजह से आपका पे आउट जो है मंथली वो और स्ट्रांग हो जाता है। इसी तरीके से वो 1 लाख से 2-2.5 लाख तक भी जाता है। उसी तरीके से असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पे भी आप 43% की इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से अगर देखा है तो जेनेरिकली अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखो तो 3,000 से 5,000 दिरहम, जो कि पाकिस्तानी रुपीज में 3.5 लाख से 4 लाख बनते हैं अ मंथ, आप कर सकते हो। टिपिकली आपकी टीम में हार्डली 10 से 15 लोग होते हैं जिनके साथ आप क्लोजली काम कर रहे होते हैं, और 75cc अगर आप 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में करते हैं तो आप इस पोजीशन को अचीव कर सकते हैं। अगेन ये अकेले मुमकिन नहीं है, आपका टीम बिल्ड करना अपने साथ बहुत जरूरी है, और जब आपकी टीम बिल्ड हो जाती है उसी तरीके से जब आप उनके मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पे जब आप काम कर रहे होते हैं तो ये 8% की और 5% की इनकम जो आपको डिफरेंस नजर आ रहा है ये आपको पे किया जाता है, जो कि अगेन मैं बताना चाहूंगी कि ट्रेडिशनल कंपनीज में ये हेड्स को पे किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये आपको अमाउंट पे की जाती है, और इसी वजह से आपकी जो बोनस अमाउंट है वो 2.5 लाख से 4 लाख तक पहुंच जाती है, 3.5-4 लाख तक। उसी तरीके से मैनेजर पोजीशन जो कोर पोजीशन है, कि बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और मैनेजर पोजीशन हिट करने से पहले गिव अप कर जाते हैं, जो कि बड़े अफसोस की बात है। थोड़े से पैसे कमाए और उसके बाद में भी वो उस चीज को नहीं कर पाते हैं। तो जस्ट अ मिनट, आई एम गेटिंग अ कॉल, आई नीड टू आंसर दिस कॉल, जस्ट अ मिनट। देखें तो आप 48% के पार्टनरशिप पे होते हैं। जब आप 48% के पार्टनरशिप पे होते हैं तो आप आराम से अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं अराउंड 4,500 से 10,000 दिरहम। तो अगर 10,000 दिरहम को हम देखें पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 7.5 लाख रुपए बनते हैं। और आज के इंटरव्यू में आपको काफी ऐसे लोग मिलेंगे जो मैनेजर पोजीशन पे नहीं भी हैं, और जो कुछ मैनेजर पोजीशन पे हैं भी वो भी आपके साथ अपनी इनकम शेयर करेंगे ताकि आपको पता चले। और ये वही टीम है जो कि आई हुई है इस वक्त पाकिस्तान से यूएई अपने एक्सपेंसेस पे, और इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। तो टिपिकली 15 से 25 टीम मेंबर्स के साथ आप इस को अचीव कर सकते हैं। मैनेजर पोजीशन में आपका डिफरेंस जो है वो बड़ा अच्छा बन जाता है, मार्जिन बहुत अच्छा बन जाता है। तो 10% से 13% के डिफरेंस पे आपका बोनस इसी तरीके से स्ट्रांग होता है, और जाहिर सी बात है आपका स्पॉन्सरिंग बोनस इंक्रीज हो गया, आपकी डिस्काउंट इंक्रीज हो गई, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, आपके मार्जिन इंक्रीज हो गए। तो इस तरीके से आप आराम से अपना मैनेजर अचीव कर लेते हो 2 तरीकों से, एक 120 क्रेडिट ओवर 2 कंसेक्यूटिव मंथ करके, या फिर आप 150cc ओवर 4 कंसेक्यूटिव मंथ्स करके आप इसको अचीव कर सकते हो। और रॉयल्टी स्टाइल इनकम है जिसको हमने सबसे मेन फोकस बनाना होता है। अब लेट्स से कि आप अगर ये 5 लाइंस भी क्रिएट कर लेते हो अपने बिजनेस में तो आप आराम से एवरेज जो टर्नओवर है आपका मंथली वो आराम से 83,000 दिरहम्स, जो कि पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 62 lakhs बनते हैं अ मंथ। तो आप ये भी अचीव कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू इंशाल्लाह करीम। और क्योंकि बिजनेस ग्लोबल है तो जरूरी नहीं है कि आप अगर पाकिस्तान में तो अर्निंग सिर्फ पाकिस्तान से ही होगी, आप किसी भी कंट्री से अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं और आप डिफरेंट कंट्रीज से
अपने बोनसेस कमा सकते हैं। अचीविंग मैनेजर ओपन्स अप अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड इंसेंटिव्स फॉर यू। उसी तरीके से मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर आता है। सीनियर मैनेजर की जो पर एनम इनकम है वो होती है तकरीबन 2.5 लाख दिरहम। 2.5 लाख दिरहम आपके आराम से बनते हैं तकरीबन 18 दिस इज आई थिंक अराउंड 1.8 करोड़। एंड देन सोरिंग मैनेजर की पोजीशन तकरीबन 4 लाख दिरहम विच इज अराउंड आई थिंक 3 करोड़। एंड देन आपकी पोजीशन आती है सफायर मैनेजर की which is around 8 लाख, आपके 8 लाख दिरहम which is around पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से देखा जाए तो आपके तकरीबन 6 करोड़ बनते हैं। और उसी तरीके से अगर आप डायमंड सफायर मैनेजर की पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो आपको 1 मिलियन दिरहम्स जो कि तकरीबन बनते हैं पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 7.5 करोड़। और जब आप इस पोजीशन पे पहुंचे, जिस पोजीशन पे इस वक्त मैं वर्क कर रही हूँ, विच इज द डायमंड मैनेजर, वेयर अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप स्क्रीन पे देखें तो सीनियर मैनेजर 2 मैनेजर्स बनाने पे बनते हैं, सोरिंग मैनेजर 5 मैनेजर, सफायर मैनेजर 9 मैनेजर और डायमंड सफायर 17 मैनेजर। और डायमंड मैनेजर आप तब बनते हैं जब आपके पास 25 मैनेजर होते हैं। इस वक्त पावर ईगल्स में हमारे पास नियर टू 108 मैनेजर्स हैं। अल्लाह मुबारक, ये डायरेक्ट होंगे तो आप डायमंड मैनेजर। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग ऑन द डायमंड मैनेजर पोजीशन। सो 1.5 मिलियन दिरहम्स जो हैं वो पाकिस्तानी रुपीस में पर एनम इनकम आपकी बनती है 112 करोड़ अ ईयर। ठीक है, सो ये जेनेरिक इनकम्स हैं, मतलब नंबर्स हैं, इससे भी ज्यादा आप अपनी अर्निंग अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आपका सबसे बेहतरीन इंसेंटिव जो आता है वो चेयरमैन बोनस होता है, यानी कि मंथली इनकम से हट के जब इंसेंटिव्स की तरफ हम आते हैं तो चेयरमैन बोनस आपको एक पेड ट्रैवल पे पे किया जाता है। जे पेड ट्रिप जिसपे अभी रिसेंटली आपने देखा मेंबर्स दुबई आए थे, आपने देखा मेंबर्स जो हैं वो पिछले साल आपने थाईलैंड में हमें पताया में देखा था, फिर आपने बाली में देखा था हमें, फिर आपने काफी डेस्टिनेशंस पे हमें देखा हुआ, आपने उम्रा ट्रिप्स देखी थी। तो बेसिकली जो ट्रैवल होता है, वन ऑफ द ट्रैवल जो ग्लोबल रैली है उस पे आपको चेयरमैन यानी कि टर्न ओवर ऑफ द कंपनी पे किया जाता है, जो कि ओवर 2.6 मिलियन डॉलर्स है, जो कि डिवाइड किया जाता है जो लोग इसको क्वालिफाई करते हैं। बेशक वो लोग नंबर ऑफ पीपल आर लेस, लेकिन अच्छी बात है, जो अपनी पोटेंशियल साबित करता है उसको ही इनकम दी जाती है। लास्ट ईयर लाइक दिस ईयर जब चेयरमैन बोनस पे किए गए थे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो पावर ईगल्स टीम की 5 मेंबर्स ने चेयरमैन बोनस अचीव किया था एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ देम। फिर उसके बाद आपके पेड ट्रैवल्स, जिस तरह मैंने बताया, ग्लोबल ट्रैवल्स इंसेंटिव होते हैं आपके पास। 2 एक्साइटिंग डेस्टिनेशंस होती हैं, जैसे भी कुछ दिनों के बाद हम इटली जाने वाले हैं इंशाल्लाह, फिर टर्की का ट्रिप है और फिर अगले साल पेरिस का ट्रिप है। और ये सब कुछ आपने मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना है ताकि आप इंस्पायर्ड हो सकें और आप डुप्लीकेट कर सकें और आप किसी छोटी मोटी ग्रोवे श्रोवे फ्रोवे कंपनीज के पीछे ना पड़ के अपने आप को बर्बाद नहीं करें, अपना जहन खराब नहीं करें, अपने रिलेशनशिप्स खराब नहीं करें। ठीक है, तो ये बड़ी एक्साइटिंग डेस्टिनेशंस होती हैं और आपको ग्लोबल रैली के ऊपर एक्स्ट्रा कैश भी दिया जाता है, स्पेंडिंग मनी भी दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम आपका चेयरमैन बोनस जो आपने अचीव किया होता है, उसके अलावा आपको स्पेंडिंग मनी भी दिया जाता है। दिस इज अ वेरी क्लोज टू माई हार्ट पिक्चर। The very first day when I got my car, I took my father was the first one to drive my car. ये भी कंपनी का एक इंसेंटिव है जो कि आप अचीव कर सकते हैं और ये आपको एवरी सिंगल मंथ पे किया जाता है, यानी कि पर एनम अगर आपने कारप्लान लेवल 1 अचीव किया है तो 35,000 दिरहम आपको मिलते हैं। 35,000 दिरहम पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से तकरीबन 26, I think it's about 2 points. My mind is not working. Okay, it's around मतलब आपको 2 लाख सॉरी 26 lakhs आपको मिलते हैं ये पर ईयर, जो आप अपना अचीव कर सकते हो। 3 साल तक आपको ये मिलती है अमाउंट। तो आप अपनी मर्जी से गाड़ी ले सकते हो या आप किसी और जगह पे भी इसको
आप इसको स्पेंड कर सकते हो। इस वक्त पावर ईगल्स में वी हैव अ लॉट ऑफ कार प्लान क्वालिफायर्स। अगेन आई वुड से कि आप हाइलाइट्स पे जाके, आप इंस्टाग्राम पे जाके स्क्रॉल कर सकते हैं कि हमारे मेंबर्स ने अपनी गाड़ियों के साथ अपनी फोटोज लगाई हुई हैं माशाल्लाह, एंड आई एम सुपर डुपर प्राउड ऑफ देम कि उन्होंने अपने ना सिर्फ अपने पेरेंट्स को प्राउड किया है, अपने फैमिलीज को प्राउड किया है, खुद के अपने लिए खुद कुछ करने के काबिल बने हैं। तो ये भी कंपनी का इंसेंटिव है जो आप अचीव कर सकते हैं। अच्छा, पावर ईगल्स टीम यहाँ पर, these are the real people that you are going to meet and I will just make you meet them all, जो कि आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करेंगे इंशाल्लाह करीम, and you are इंशाल्लाह going to be proud of them. From Power Eagles team, we have Zainab here, माशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. ज़ैनब, अपने बारे में बताएं, आपके अचीवमेंट्स के बारे में बताएं, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है टुवर्ड्स योर लाइफस्टाइल. आई वुड लव टू नो अबाउट यू. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्लेसिंग अपॉर्चुनिटी जो आपने हमें प्रोवाइड की, और अल्हम्दुलिल्लाह कि लाइक अभी जो मेरी लाइफ, और अगर आज से मैं 2 साल पहले देखूं जब मैं दुबई आई थी, एंड बीइंग अ पेरेंट हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं कि हमें अपने बच्चों को बहुत अच्छी लाइफ देनी है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि लाइक इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू वो तो आप दे ही सकते हैं. लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, जब मैं दुबई आई थी एंड आई वॉज सर्चिंग इन जॉब एंड आई वॉज सो मच इन डिप्रेशन कि मैं क्या करूँ. मेरा बेटा 1 साल का है, मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकती बाहर, और मैं उसको नहीं कहीं पे भी छोड़ के जा सकती, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है रहना. तो जब मैं यहाँ पे आई और जॉब सर्च करी थी, कुछ भी नहीं मिल रहा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह के लाइक अल्लाह पे तवक्कुल बहुत स्ट्रांग था, एंड आई एम बिलोंग फ्रॉम सैयद फैमिली. तो अल्लाह पे मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग तवक्कुल था कि या अल्लाह मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता निकाल दे जिसमें मैं अपने बच्चे को भी निगलेक्ट ना कर सकूं, अपने हस्बैंड का बाजू बन सकूं, बिकॉज दुबई में आप ऐसे नहीं रह सकते. आपको अपने हस्बैंड को सपोर्ट करनी पड़ती है, वो चाहे जॉब के थ्रू करें या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जॉब इज नॉट एन ईजी टास्क. तो अल्हम्दुलिल्लाह करीम के ऐसे ही सर्चिंग करते करते अल्लाह पे तवक्कुल स्ट्रांग था और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली. मैंने बिनिश बाजी की जब ट्रेनिंग्स अटेंड की तो उस टाइम पे मेरे माइंड में सिर्फ एक ही, और आगे मुझे कामयाबी भी तूने ही इसमें देनी है. तो मैंने इसको स्टार्ट किया, मेहनत की, और मेहनत कभी भी इंसान की जाया नहीं जाती. ये तो हो ही नहीं सकता कि आप एफर्ट करते हो, आप हार्ड वर्क पुट इन अपना कर रहे होते हो और वो वेस्ट जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. और सबसे बड़ी बात कि जब आप ऑनेस्टी से काम करते हो, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह करीम के पावर ईगल्स में इतना स्ट्रांग और इतनी लाइक ऑनेस्टी से काम हो रहा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बरकत है वो ओवरऑल दी वर्ल्ड है, वो सबको दिख रही है अल्हम्दुलिल्लाह करीम. सो मैंने आज से 1.5 साल पहले जब इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया, उस टाइम पे मेरे पास लाइक रेजिडेंस वीजा नहीं था, और विदाउट रेजिडेंस वीजा रहना यहाँ पे बहुत मुश्किल बात है कि आप अगर विजिट वीजा पे आ रहे हो तो आप हार्डली 1 या 2 मंथ रह सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रह सकते. और मुझे अपने बेटे को दुबई के बेस्ट स्कूल में पढ़ाना था, ये मेरा गोल था. और बहुत ज्यादा मैं उस वक्त डिप्रेशन में थी, बिकॉज मेरे हस्बैंड की जॉब भी उस टाइम पे लॉस हो गई थी और हमारे पास बिल्कुल भी कुछ नहीं था. और मुझे अभी भी अच्छे से याद है, लाइक मैं हर दिन वो चीज याद करती हूँ जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था. तो मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करवाया अल्हम्दुलिल्लाह. और आज मैं खुद भी रेजिडेंस वीजा पे हूँ. लाइक इट्स सच अ बिग थिंग, यू नो दैट कि लाइक आप दुबई में रह रहे होते हो, तो रेजिडेंस वीजा पे रहना कोई आसान बात नहीं है. और मैंने सिर्फ एक रेजिडेंस वीजा नहीं लिया, मेरा बेटा भी मेरे साथ रेजिडेंस वीजा पे रह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. मेरे हस्बैंड की जॉब सेटल हो गई, और वो स्लोली सब कुछ सेटल होता जाता है जब आप एक फ्लो में काम को स्टार्ट कर देते हो, मेहनत करना शुरू कर देते हो. और अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग की बात की जाए तो वो तो सबके सामने ही है. हमारा लाइफस्टाइल, ऑब्वियसली जब आप अर्निंग कर रहे होते हो तभी आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर रहे होते हो. सो आई फील so much blessed. थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी. एंड मैंने रिसेंटली अपने हस्बैंड को लाइक अरमानी की ओरिजिनल वॉच गिफ्ट की है अल्हम्दुलिल्लाह करीम. और मैंने अपना मैनेजर हिट किया है नाउ, इंशाल्लाह ईगल मैनेजर हिट करके नेक्स्ट ईयर आपके साथ थाईलैंड जाना है इंशाल्लाह. So अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. एंड इंशाल्लाह करीम आप लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे सो फॉर श्योर आप भी इसी तरह से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज आई एम अ मदर, आई एम अ हाउस वाइफ. तो अगर मैं कर सकती हूँ तो फॉर श्योर आप भी कर सकते हैं. हम काम क्यों करते हैं कि हम अपने बच्चों की लाइफ को चेंज कर सकें, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. Yes. So the next speaker that I would want to take is one of the amazing manager of Power Eagles team, mashallah, and her name is. तो फर्स्ट टाइम जब
मैं आई थी तो मैं अकेली आई थी, मैंने अपने आप को अकेले स्पॉन्सर किया था, बट दिस टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड हैं, और मैं एक पूरी लिस्ट तैयार करके आई थी और आने से पहले पूरी एक्टिविटीज़ मैनेज की थी। अपने बच्चों को मैं 2 डेज़ के लिए लेगोलैंड लेके गई, जहाँ पे आपको पहले सना ने भी बताया था कि वहाँ पे एक रात का जो आपका खर्चा होता है वो 1 लाख प्लस होता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मैनेजर लेवल पर आप ये अर्निंग नहीं कर सकते हैं, अगर आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है, चाहे आपका सुपरवाइजर लेवल है, तो भी आपकी अर्निंग जो है वो 5+ को टच करती है। दिस इज फैक्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी अर्निंग से यहाँ पर फर्स्ट टाइम भी आई थी, सेकेंड टाइम भी आई थी, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मेरा नेक्स्ट प्रॉमिस पीरिशबाजी से भी, आप सब से भी ये है कि नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह आपको विद मैनेजर सैश के साथ मिलूंगी इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक ज़लील, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू, एंड इंशाल्लाह ऑन द अपकमिंग आपकी क्वालिफिकेशन भी होगी ट्रिप के लिए। यस इंशाल्लाह, एंड वी विल वर्क इन द सेम क्वालिफिकेशन पीरियड इंशाल्लाह। यस इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। Okay, जी, so next speaker that I have today is Seher. She's a student और बहुत ही मैं कहती हूँ ज़बरदस्त मैनेजर है हमारी पावर ईगल्स की। जी सहर, ओवर टू यू, लेट अस नो बिट अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर जर्नी, अपने बारे में बताओ। और स्टूडेंट्स को लेकर लाइक बड़े सवालात होते हैं, और होता है कि मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे स्टार्टअप लें, क्या करें, और नहीं स्टार्टअप करते जी स्कैम हो जाएगा, जी फलाना हो जाएगा, फलाना क्या करूँ मैं। तो क्या बोलना चाहोगे, अपने बारे में भी बताओ और कुछ आइडियाज़ भी दो। ओके, सबसे अस्सलाम वालेकुम मैम, एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। मेरे पास तो बहुत कुछ है स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, बट आई होप कि मैं बहुत जल्दी कवर कर सकूं। ओके, सबसे पहले अगर आई टॉक अबाउट, सबसे अभी तो करंटली आई एम रिकग्नाइज्ड मैनेजर ऑन द मार्केटिंग प्लान। मैंने अराउंड 2 years बैक इस जर्नी को ज्वाइन किया था। अभी आप लोग मेरी अपलाइन से ऑलरेडी मिल चुके हैं, मैम राबिया, शी इज़ माई अपलाइन। और जब मैंने इन्हें कॉन्टेक्ट किया था ना अपना बिजनेस स्टार्ट लेने के लिए, मैं इतनी इंट्रोवर्ट थी उस टाइम के ऊपर, मुझे सिर्फ मैं उस टाइम पे कर रही थी BLIS, ठीक है, और वो मैं यूनिवर्सिटी, मतलब वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ताकि मुझे ऑनलाइन करना पड़े, मुझे क्लासेस ना लेनी पड़े। और इससे पहले मैंने FSC प्री मेडिकल किया था पंजाब कॉलेज से, ठीक है, बस मैं ये कर रही थी। और उसके बाद मैं डॉलर्स में अपनी फी भर रही थी BSIT के लिए भी और BLIS के लिए भी, ठीक है, कि शायद मुझे थोड़े से कोर्सेज मिल जाएंगे, तो इसके बाद शायद मुझे दुबई में जॉब मिल जाएगी। और उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैं पाकिस्तान में जब थी तो मैं कर रही थी टीचिंग, जिसकी मंथली बेस के ऊपर मुझे 15 से 20 हज़ार रुपये होता था, जिसका फिक्स टाइम नहीं था। मैंने सिर्फ तब तक बच्चा पढ़ाना होता था जब तक वो सारा काम ना कर ले, यानी कि उसमें रात भी लग सकती है, एंड स्टिल वो मेरी 15 से 20 हज़ार रुपये थी। ओके, सो ये मेरा बैकग्राउंड था। उसके बाद जब मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया, अल्हम्दुलिल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स मुझे नहीं समझ में आया कि कैसे मैंने अपने जो डाउनलोड करते हैं ना, मैंने वो भी यहाँ पे सीखा कि ये डाउनलोड इंस्टा फेसबुक होता कैसे है। मैंने वहां से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, और आज मैं अराउंड 12 to 14+ कंट्रीज के अंदर अपनी 200+ टीम मेंबर्स रन कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो सबसे पहली चीज ये, अच्छा अब मैं स्टूडेंट्स को ना बस एक चीज मेनली सबसे पहले स्टार्ट करूंगी। ये मैं दिखाना चाहूंगी अपना मोबाइल, जो साइड से आप लोग को शायद टूटा हुआ भी नजर आए, बट मैं आज भी, ये मेरी वो बरकत वाली चीज है जो आप लोग भी सर्च कर सकते हैं। A31 सैमसंग पाकिस्तानी 40 हज़ार रुपये का मोबाइल है, जिससे मैंने अपने बिजनेस को शुरू किया फ्रॉम असिस्टेंट सुपरवाइजर। पाकिस्तानी 6 लाख रुपए का मोबाइल मैनेजर पे नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह, सुपरवाइजर पे, ठीक है मैंने। और आज भी मैं ये क्रैक्स वाले मोबाइल पे काम कर रही हूँ, क्योंकि इससे मैंने शुरू किया था। ये मैं उन सब स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहूंगी जो 2 दिन रोटी ना खा के, 2 दिन नाराज रह के माँ बाप से आजकल आईफोन ले रहे हैं, PS5 ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि इस बिजनेस के अंदर यू डोंट नीड लैपटॉप, यू डोंट नीड बहुत ही, हमारे पास तो मोबाइल में इंटरनेट भी नहीं चलता। अभी आप हमारी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी स्टूडेंट का सुन चुके हैं, जो किस सिटी से, किस गांव से उन्होंने अपना बिजनेस किया, राइट। तो सेम मेरी भी ऐसी स्टोरी है कि मैंने इस मोबाइल से स्टार्ट किया था, ठीक है, और 0 सपोर्ट के साथ। आई स्टिल रिमेंबर माई वर्ड्स ऑफ माई फादर, जिनको मैंने कॉल की, मैंने कहा बाबा ये कंपनी है, तो मैं क्या इधर करूँ काम, ये वो, एंड ही वाज लाइक कि देख लो सहर, देख लो आजकल तो वैसे ये स्कैम ही होता है सारा कुछ, और ये अच्छा ये वाला काम है, ऐसा काम। उन्होंने सिर्फ ये बातें की। अल्हम्दुलिल्लाह टुडे ही इज प्राउड ऑफ मी। मैं हर 1 साल में 2 बार उनको ओमान तक मिलने जाती हूँ बाय रोड, अपना वीजा वगैरह अपने पैसों से लगा के, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतना वो प्राउड फील हुए जिस दिन मैंने ये मोबाइल लिया ना,
तो बल्कि मुझे डांट भी रहे थे कि बेटा इतना महंगा मोबाइल आपने ले क्यों लिया, आप कहीं और इन्वेस्ट करती। मैं कहा बाबा हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह ये अमाउंट आ रही है, तो यू डोंट नीड टू वरी। तो स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग ये जो लाखों की स्टडीज कर रहे हैं, मैंने FSC प्री मेडिकल किया, लाखों मैंने लगाए, उसके बाद मैं डिग्री सब कुछ लेने के बाद और आगे BSIT भी स्टिल करने के बाद जो मैंने बीच में फ्रीज करवा दिया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ से जनरेट हो रही थी, 15 से 20 हज़ार रुपये हम कमाते हैं, ठीक है। सो इट्स बेटर कि आपने सिर्फ एक बार जो अपना लाइसेंस लेना, मैं लाइसेंस का आपको बता दूं जो आपका, पर आप कितना कमा रही हो पर मंथ? मैम पर मंथ मेरी फिक्स अर्निंग नहीं है, अगर मैं नहीं भी काम कर रही हूँ ना तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 4 to 5 लाख प्लस चला जाता है। ये मैं मिडिल ईस्ट में रह रही हूँ, बट अब आई डोंट नो कि मैं कह सकती हूँ कि नहीं, बट हर मंथ के 15 तक मुझे ऐसे ऐसे कंट्रीज से ईमेल आ रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपका पे आउट US में बना हुआ है, कनाडा में बना हुआ है, आपका पे आउट ऑस्ट्रेलिया में बना हुआ है और प्लस UK में बना हुआ है। तो इतने कंट्रीज से आपकी अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह जनरेट हो रही होती है, चाहे आप पाकिस्तान में रह रहे हो UAE के अंदर। और मेरी हाईएस्ट अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो अमाउंट मैं अर्न कर चुकी हूँ अराउंड 8.5 लाख पाकिस्तानी रुपीज। ओके, सो ये सो अब अगर ये स्टूडेंट्स को सिर्फ इतना ही मैं कहूंगी कि आप लोग, और मैं मैम एक और चीज अगर शेयर करूं, मेरी रिसेंटली एक स्टूडेंट लास्ट मंथ मेरे साथ ज्वाइन हुई है, उसके फादर ड्राइवर है, ठीक है। उसके फादर जो है ना वो बेसिकली मैं जिस कॉलेज में जाती थी तो वो ही उसी की वैन चलाते थे, ठीक है। उनकी बेटी ने मुझे ज्वाइन किया है और पहले ही महीने में, हम पहले महीना भी नहीं, फर्स्ट 23 डेज के अंदर उस बच्ची ने माशाल्लाह 62,000 का पे आउट बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, एक स्टूडेंट के लिए, एक स्टूडेंट के लिए। एंड शी वाज लिटरली लाइक, वो बार बार मुझे अभी भी याद है, मुझे लिटरली मैं इमोशनल, वो बच्ची मुझे, मैम 2 मिनट रुके मैं जरा मोबाइल रीस्टार्ट कर लूं, उसका ऐसा मोबाइल था कि वो उसको बार बार। तो अगर आपने करना है ना, यू डोंट हैव टू से कि अच्छा नहीं अभी नहीं बाद में, लाखों आप अभी भी अपने पेरेंट्स के लगवा रहे हैं, ठीक है, और उस चीज पे लगा रहे हैं कि किसी के पास हम में से श्योरिटी नहीं है कि हम सीधा लाख रुपए की नौकरी पे जाएंगे। बट यहाँ पे ये वाहिद प्लेटफॉर्म है अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी स्टार्टिंग अर्निंग ही 25,000 प्लस से शुरू हो रही है, इससे पीछे कोई अमाउंट है ही नहीं, आपका शुरू ही पे आउट 25,000 से हो रहा है, नो मैटर आप जिस भी बैकग्राउंड से, ठीक है। तो ये एक चीज इसके अंदर में मुझे बहुत हुआ उसके ऊपर कि अल्हम्दुलिल्लाह एज अ स्टूडेंट लोग वो कहाँ तक अर्न कर रही है। तो आई जस्ट वांट कि आप लोग पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहने के बजाय ना सारी जिंदगी एक स्टार्टअप लें, यू गेट रजिस्टर्ड इन 164 प्लस कंट्रीज। मैं ये चीज क्लियर कर दूं जिनको नहीं स्टूडेंट्स को पता, खास तौर पे कि अगर आप एक बार स्टार्टअप ले रहे हैं ना, आप सिर्फ पाकिस्तान या UAE में रजिस्टर नहीं हो रहे, आप 164 प्लस कंट्रीज में रजिस्टर हो रहे हैं। बाद में उनकी फी उनके स्टार्टअप से अलहदा नहीं है। एक वो हो गया, लाइफ टाइम ट्रेनिंग सेशंस जो बाकी मैनेजर्स आपको बता चुके हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लस आपकी पर्सनल मेंटोर इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उसके लिए कुछ पे नहीं करना। प्लस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके ये जनरेशंस तक चल रहा है एक ही लाइसेंस। फॉर एग्जाम्पल कल को मैं मतलब आप लड़की हो, आप लड़के हो, अब जो कल को आपकी शादी हो गई है, अब आपको नहीं करना, कुछ बच्चे हो रहे हैं, कोई भी रीजन है, ब्रेक लेना है, आपकी बहन भाई मामा बाबा कोई भी आपके बाद आप ही की उसी लाइसेंस पे काम करेगा। तो जो एक छोटा सा स्टार्टअप आपने लिया था ना, वो आपकी पूरी लाइफ चल रहा है। और ये प्लेटफॉर्म के ऊपर हम मंथ्स में अपनी लाइफ चेंज करते हो। मैंने मंथ्स के अंदर अपने मैनेजर को क्वालिफाई किया, मेरी टीम में मंथ्स के अंदर माशाल्लाह लोग अपनी अचीवमेंट्स को ऊपर की तरफ लेकर आ रहे हैं। और एक और चीज, पिछले दो साल हुए हैं इस बिजनेस को ज्वाइन किए, UAE रह के, और लिटरली दोस्तें हैरान होती हैं, हर साल अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुर्बानी अपने पैसों से कर रही हूँ। मैं अभी 20s के अंदर हूँ, ठीक है, और मैं अपनी कुर्बानी यहाँ पे दुबई के अंदर, और मेरी फ्रेंड्स पूछती हैं सर पाकिस्तान में, कहती नहीं पाकिस्तान में नहीं, दुबई में की है, खुद ही की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पिछले 2 साल से मैं कुर्बानी अपने पैसों से कर रही हूँ। और मैं अब मैं ये वाली चीजें नहीं बताना चाहती, बस जस्ट फॉर दी अचीवमेंट कि मुझे लिटरली मुझे अभी इतने मैं शिवर कर रही हूँ कि एज अ स्टूडेंट मेरी दोस्तें, मेरी मदर मुझे सिर्फ एक कॉल करेंगी कि दे भी लाइक सहर फलां की शादी है या फलां को पैसे चाहिए, और लिटरली बस मैं कहती हूँ मामा कितने, लिटरली से मैं ये कहती हूँ मामा कितने आप बताएंगे। दोस्त बोलेगी कि सहर फलां चीज के लिए आपको, मैं इतना प्राउड फील करती हूँ कि अल्लाह आपने मुझे इतना इतना इस अपॉर्चुनिटी से दिया कि मुझे अभी सालों नहीं हुए, मतलब मुझे अभी इतना टाइम नहीं हुआ, सिर्फ विद इन फर्स्ट ईयर ही मैं इस काबिल हो गई थी कि मैं इतना अच्छा, मुझे सारी रात नींद नहीं आती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह देखो मेरा कंट्रीब्यूशन फलां की बच्ची की शादी में जा रहे, मेरा कंट्रीब्यूशन फलां के घर बनाने में जा रहे, मेरा कंट्री। और मेरी मामा सिर्फ सबसे पहले मुझे कांटेक्ट करती हैं कि सर आप दे सकती हो, मैं कहती हूँ लाजिम दे सकती हूँ, क्यों नहीं दे सकती।
तो अब आके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतनी तौफीक दी है, सदके ज़कात ये चीज़ें मैं सिर्फ इस अपॉर्चुनिटी की वजह से, पावर ईगल्स की वजह से इतना ज़्यादा मंथली बेसिस पे करने लग गई हूँ ना कि मतलब जो लोग कहते हैं ना हराम है शायद, नेटवर्क मार्केटिंग है, ये है वो है, इफ़ इट्स हराम तो आप इतना अल्लाह की तरफ, अल्लाह आपको अपनी हराम की कमाई से अपने बंदों के उसमें नहीं लेके जा सकता। सो बस दैट्स इट। मैं इतना ही स्टूडेंट्स को कहूंगी, प्लीज दिस इज द राइट टाइम। एक बार अपने जो पेरेंट्स को आप आईफोन लेने के लिए मना रहे हैं, PS5 PS4 लेने के लिए मना रहे हैं, बाकी चीजों के लिए मना रहे हैं ना, उनको ट्रस्ट दें कि आई कैन डू इट। उसी तरह नाराज हो जिस तरह उन चीजों के लिए आप नाराज होकर बैठ रहे हैं। एक बार उनसे वो अमाउंट लें एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। आप अपने पे यकीन नहीं करेंगे, कोई भी और यकीन नहीं। जो कहता है ना कि नहीं पेरेंट्स नहीं मान रहे, पता है वो क्यों नहीं मान रहे होते? बिकॉज आप अपना सेल्फ बिलीव छोड़ रहे होते हैं। इफ यू विल से मामा बाबा मैं करके दिखाऊंगी एंड जस्ट शो देम दी what you have done. Action sometimes speaks louder than words. That's it. Just do it and show them कि look बाबा पहला महीना and I have completed my 1 lakh. Yes, thank you so much. Best of luck for your trip. इंशाल्लाह अगले साल आपके साथ इंशाल्लाह। I promise you I'll try my level best और अपनी मैं पूरी टीम को अपने साथ इंशाल्लाह हाजिर करूँ। Thank you so much. Best of luck, sir. Jazakallah. Thank you so much. Okay, guys. So I just want to tell you guys something that is so motivational for me as well. Students की कहानी सुन के, हाउसवाइफ्स की कहानी सुन के कि मतलब मैं क्या बोलूँ, लाइक एट द मोमेंट आई एम हैविंग गूज बम्प्स। आई फील लाइक जैसे मुझे अपना टाइम याद आ गया कि जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं था। आई वॉज एम्प्टी हैंडेड, और कभी कुछ परचेज़ भी ऑनलाइन करना होता था तो उसके लिए भी पैसे जोड़ने पड़ते थे। इस बैग में ढूंढ लिया, उस बैग में ढूंढ लिया, क्योंकि मुझे भी मांगना अच्छा नहीं लगता। मैं शुरू से शायद मैं इनबिल्ट ऐसी थी कि मुझे मांगना अच्छा नहीं लगता। मुझे देना ज़रूर अच्छा लगता है, लेकिन आई डोंट लाइक आस्किंग फॉर मनी व्हेन इट कम्स टू मेरी अपनी कोई ज़रूरियात होती हैं। और ना कभी किसी से कोई उम्मीद लगाई, ना किसी पे कभी उम्मीद लगाने की मेरी ख्वाहिश है। अल्लाह ताला से भी यही मांगती हूँ। मेरे फादर भी जब हयात थे उनकी ज़ुबान पे की दुआ होती थी कि अल्लाह ताला कभी किसी का मोहताज ना करे। और वो चीज़ शायद इतनी इंस्टिल हो गई हुई है, इतनी ज़्यादा मेरे अंदर इंग्रेव हो गई हुई है दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन। क्योंकि मैं जब आई वॉज इन स्कूल, उस वक्त भी मैं ट्यूशन्स दिया करती थी बच्चों को, एंड आई यूज़ टू मेक मनी एट दैट टाइम एज वेल। एंड देन व्हेन आई गॉट इनटू कॉलेज, और फिर देन वी स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट थिंग्स बिटवीन स्टूडेंट्स एज वेल, जिसके थ्रू थोड़ी बहुत मिनिमल अमाउंट आपकी बन जाती है। तो वो एक आदत ही नहीं थी अंदर कि इससे पैसे मांग कर जो है ना, चाहे वो पेरेंट ही हैं, कि उनको परेशान करना है। ये नहीं कि उनसे बुरा लगता था मांगना, लेकिन मुझे अपने फादर को, अपनी मदर को, हालांकि माँ बाप मना नहीं करते, मांगना अच्छा नहीं लगता था। तो अल्लाह ताला ने शायद यही अपॉर्चुनिटी देनी थी हाथ में। और अल्लाह ताला, मैं चाहती हूँ कि हर लड़की के अंदर, हर लड़के के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में 25-25 साल की उम्र में लोग पहुँच जाते हैं, स्टूडेंट पहुँच जाते हैं और उनके पास कोई अर्निंग नहीं होती। ज़िंदगी इतनी सी है, इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। जो जीनी है वो खुलकर और अच्छी जीनी है, और एक भरपूर ज़िंदगी जीनी है। ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी जहाँ पर आप दूसरों की अचीवमेंट्स और दूसरों की खुशियाँ देखकर आप आंसुओं के साथ रात को बिस्तर में जाएं एंड आपका पिलो वेट हो रहा हो ये सोच कर कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। या फिर आप उस इग्नोरेंट पॉइंट पे पहुँच जाएं कि शायद मैं तो ये चीज़ कभी अचीव कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, क्योंकि आप सब ये अचीव कर सकते हैं। आप सब डिज़र्व करते हैं एक बेहतर ज़िंदगी। पेट्रोल के पैसे बढ़ गए हैं, बिजली के खर्चे बढ़ गए हैं। आज मैं एक न्यूज़ देख रही थी जिसमें उस न्यूज़ के क्लिप में यहाँ पे थोड़ा सा आफ्टर सेशन लगाती भी हूँ, थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाती हूँ। हमारे चैनल्स को जिनको आप फॉलो कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। तो जैसे सैलरीज़ के अंदर से अब टैक्स कटेगा, जो पहले कभी भी पाकिस्तान में हुआ नहीं है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कितनी चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं। आज से पहले कभी हमने ये चीज़ सुनी नहीं थी कि वर्ल्ड वाइड आपने कहीं पे ट्रैवल करना है तो वीज़ाज़ आपको मुश्किल से मिलते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को आप ज्वाइन करते हैं, आपको वीज़ा स्टैंपिंग ऐसे होती है, आपकी इनकम स्टेटमेंट निकलती है जो आप पर मंथ इस अपॉर्चुनिटी से मेक कर रहे होते हो। मेरा पहला US का वीज़ा मेरी अपनी इनकम स्टेटमेंट पे लगा था, हालांकि दैट वाज माय वेरी फर्स्ट ईयर अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। और वही इनकम स्टेटमेंट मैंने जाकर इंटरव्यूअर को दिखाई थी US एम्बेसी में, और उन्होंने फ़ौरन से स्टैम्प करके मुझे कहा था कि यू विल गेट द वीज़ा। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनते हैं तो आपको ये भी मौका मिलता है कि आप वर्ल्ड वाइड वीज़ाज़ भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू गाइज एज पार्ट ऑफ द पावर ईगल्स टीम।
और मैं आपको ओवर द बोर्ड मिलना चाहूँगी। आई विल स्टार्ट दी चैलेंज वेरी सून। अगर आप उस चैलेंज का पार्ट बनना चाहते हो, सबसे बड़ी बात जो हमारी उम्रा ट्रिप की क्वालिफायर्स है वो भी बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली है, और आने वाला एक नया मैनेजर्स का जो इंसेंटिव है वो भी मैं बहुत जल्दी अनाउंस करने वाली हूँ। तो इससे पहले वो अपॉर्चुनिटी किसी और के हाथ लगे और आप अगर आज इस सेशन के ऊपर मौजूद हो और आप उसको वेल नहीं कर रहे हो, मैं नहीं ये चाहूँगी। अगर आज आपने अहद कर लिया है तो नो मैटर कहीं से भी पैसे लेकर आओ, मैं नहीं आपको बता सकती कि आप कहाँ से लेकर आओगे। चाहे किसी स्टूडेंट, आप कोई स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो, कहीं से भी लेकर आओ और अपनी ज़िंदगी को चेंज करने का अहद करो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकम यू इन द पावर ईगल्स टीम वेरी सून इंशाल्लाह।